हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल राइट एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर जो कि है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। इसमें हम देखेंगे कि मोशन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और जो डिस्टेंस वगैरह लेंथ वगैरह होता है उसको कैसे नापते हैं, पहले कैसे नापते थे और मॉडर्न मतलब इस समय कैसे नापते थे। ठीक है, ये सब हम इसमें देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला मोशन का इंट्रो है। जो भी आप लोग मोशन के बारे में क्लास 5 6 में पढ़े होंगे वो सब है। जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं इंपॉर्टेंट लिख दिया हूँ। अब कुछ वर्ड जो डिफिकल्ट है उसका मैंने हिंदी लिख दिया है। और सारे के सारे नोट्स एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है पॉइंट वाइज, ताकि आपको एक नंबर भी ना कटे। जो कि आप लोग पैराग्राफ में लिखते हैं उसमें नंबर कटने का पूरा चांस रहता है, लेकिन जब अगर पॉइंट में लिखेंगे तो कोई नंबर नहीं कटेगा। तो इसलिए मैंने सारा टॉपिक पॉइंट में किया है। आपको ऐसे ही देख कर समझ कर याद कर एग्जाम में लिख देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है मोशन इंट्रो। ठीक, मोशन क्या होता है। कोई पूछता है कि व्हाट इज़ मोशन, डिफाइन करो मोशन को। तो हम लोग क्या बताते हैं, द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन मोशन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होना। जैसे ये ऑब्जेक्ट क्या है, पेन है, अगर ये मूवमेंट कर रहा है ऐसे ऐसे तो किस में है, मोशन में है। अगर ये छोड़ दिया जाए तो ये रेस्ट में आ जाएगा, मतलब रुक गया, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। तो मोशन में तभी कोई ऑब्जेक्ट कराएगा जब वो क्या हो, मूव कर रहा हो। ठीक, अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो। जैसे पोजीशन यहाँ है फिर पोजीशन चेंज कर दिया, इसे हम कहेंगे मोशन। नेक्स्ट देखते हैं। ये तो पहला डिफिनीशन हो गया। अगर कोई बड़ा जैसे 1 नंबर में डिफिनीशन आया तब तो ये लिखना है, अगर 2 नंबर में आया तो ये लिखना है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन और मूविंग व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। मतलब जब एक ऑब्जेक्ट को हम, जैसे एक ऑब्जेक्ट हो गया ये, इसको हम मोशन में तभी कहेंगे जब ये अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा हो। जैसे हमने देखा कि 6:10 पे यहाँ पर था। ठीक, 6:11 पे यहाँ पर आ गया, 6:12 पे यहाँ पर आ गया। तो ये चेंज होता जा रहा है टाइम के साथ, तो ये मोशन में है। तो दूसरा इसका डेफिनेशन ये हो जाएगा। ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, चाहे अर्थ हो गया, सन हो गया, हम लोग खुद कभी कोई चलते हैं तो मोशन में होता है। जैसे एग्जांपल भी यहाँ पर अ मूविंग कार। ठीक, वो भी मोशन में होता है, चलती हुई कार। रोटेशन ऑफ अर्थ देखिए एंड मून, दोनों रोटेट करते हैं। जो अर्थ है सन के अराउंड मूव करता है और मून अर्थ के अराउंड मूव करता है। जैसे उड़ती हुई चिड़िया, फ्लाइंग बर्ड्स, वो भी क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो सारी चीज़ क्या है, मोशन में है। देखते हैं नेक्स्ट, आपका नोट है एक छोटा सा। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्ट, ठीक, देन इट्स मूवमेंट या मोशन कैन बी ऑब्जर्व इजिली, बट इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स वेरी स्लोली देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट्स मोशन। मतलब कहने का मतलब कि यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही फास्ट मूव कर रहा है, ठीक, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, कोई देखिए तो बहुत फास्ट मूव कर रहा है, तो हम उसको आसानी से ऑब्जर्व कर लेंगे, देख सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो बहुत ही एकदम स्लो मूव कर रहा है, लेकिन मूव कर रहा है। जैसे जो घड़ी होती है या वॉच हैंड होते हैं, उनमें जो घंटी वाली सुई होती है, आवर्स वाली, वो देखते होंगे ऐसा लगता है कि मूव ही नहीं करता, लेकिन क्या करता है, वो मूव करता है, घंटे वाइज मूव करता है। कितना स्लो करता है, इतना स्लो करता है कि हमको पता भी नहीं चलता कि वो मूव कर रहा है। तो बस वही हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट जितना तेज़ मूव करेगा हम उसको उतनी आसानी से देख पाएंगे कि वो मोशन में है, और जो ऑब्जेक्ट जितना स्लो मूव करेगा उसमें थोड़ा ऑब्जर्व करने के लिए डिफ़िकल्टी होती है। बस वही कह रहा है और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, मतलब कि रुका हुआ, जो मूव ना कर रहा, नॉट मूविंग, इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। उसको हम क्या कहेंगे कि वो रेस्ट पे है। रेस्ट मतलब रुका हुआ, आराम कर रहा है। जैसे एक हाउस, ठीक, एक घर रुका हुआ, ऐसा थोड़ी ना घर ऐसे से नाचता रहता है, डिस्को हाउस, ऐसा नहीं ना। फिर एक ट्री भी डांस नहीं करता है, तो वो भी एक रेस्ट में है। माउंटेन्स, पहाड़, वो भी नहीं घूमते इधर उधर, घूमते तो पता नहीं कितना देश बर्बाद हो जाता। तो ये सब क्या है, रेस्ट में है। तो अगर पूछ लेगा कि डिफरेंस बिटवीन क्या है मोशन और रेस्ट में, बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या स्टेशनरी में है तो वो रेस्ट पे है। अब देखते हैं मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रेक्टिलिनियर, जो सीधा चले, ठीक, ऐसे स्ट्रेट चले, चाहे आगे चाहे पीछे बस चले, लेकिन क्या चले, एक स्ट्रेट चले। जैसे ये पेन है, ये सीधा चल रहा है, ये क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन है। या जैसे हम एग्जांपल ले लें ट्रेन का, वो भी ट्रेन क्या होता है, सीधा चलता है, ऐसे थोड़ी ना ऐसे डांस करते हुए चलता है, सांप की तरह ऐसे नहीं चलता है। तो वो क्या हुआ, रेक्टिलिनियर मोशन। लीनियर मतलब होता है स्ट्रेट, रेक्टी मतलब मोशन, तो रेक्टिलिनियर मोशन ये मतलब स्ट्रेट मोशन। सेकेंड आता है सर्कुलर मोशन। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर में मूव कर रहा है, जैसे इसका ले ले कैप, ये है ना, एक रेडियस गोला खींचते हैं और ऐसे ये मूव करेगा, ऐसे ऐसे, ठीक, ये सर्कुलर मोशन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम क्या ले सकते हैं, हमारा अर्थ जो है सन के अराउंड क्या करता है, मूव करता है। जैसे ये मान लीजिए ये पेन हमारा क्या है, सन है, और ये अर्थ है, हमारा जो हैंड है ये अर्थ है, ऐसे ऐसे मूव करता है, तो क्या कर रहा है, सर्कुलर वे में मूव कर रहा है। नेक्स्ट हमारा टाइप्स, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या है, जो अपने एक्सिस पे रोटेट करे, जो अपने एक्सिस पे, मतलब होता है धुरा। जैसे साइकिल हम चल देखते हैं, जो साइकिल का पहिया होता है
ये मान लीजिए पहिया साइकिल का, और बीच में एक एक्सिल होता है, ठीक, इसके अकॉर्डिंग ही ऐसे ऐसे रोटेट करता है, तो ये क्या है, रोटेशनल मोशन है, ठीक, वो हो गया। पीरियोडिक मतलब मोशन मतलब जो एक फिक्स टाइम पे हो, जैसे जो हमारी सेकेंड वाली सुई रहती है हर एक 60 सेकेंड में वो 12 पहुँच जाती है, वैसे ही मिनट वाली सुई भी हर 60 मिनट में 12 पहुँच जाती है, वैसे घंटे भी हर 12 घंटे में एक 12 पहुँच जाती है। मोशन करके तो पहुँच रही है, बिना चले तो वो पहुँच नहीं सकती, तो इसलिए उसको पीरियोडिक मोशन कहेंगे, जो टाइमिंग के यूनिफॉर्म हो, ठीक। अभी उसका हम पूरा डिटेलिंग और डिफिनीशन देखेंगे, एग्जांपल भी देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए, पहला है रेक्टिलिनियर, मतलब कि स्ट्रेट मोशन, जो सीधा सीधा मूव कर रहा हो। जैसे पहला डिफिनीशन इसका, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट मतलब सीधा लाइन में जो मूव कर रहा है उसे क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। और मान लीजिए 2 नंबर में आ गया या 3 नंबर में आ गया, तब ये भी डिफिनीशन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट इज़ कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। उसके बाद एग्जाम्पल चिपका देंगे। जैसे सेकेंड डिफिनीशन कह रहा है कि जब एक ऑब्जेक्ट मूव करेगा एक स्ट्रेट लाइन में, एक ऑब्जेक्ट मतलब मान लेते हैं ट्रेन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे एग्जांपल ले लें, अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, जो बंदूक होती है उसे जब बुलेट को फायर किया जाता है तो भी क्या करती है, सीधा चलती है। ऐसा थोड़ी ना है कि जैसे मूवी में देखते हैं जब कोई विलन या वगैरह जो भी बंदूक जब चलाते हैं तो गोली जब सीधा जाती है, ऐसा थोड़ी ना कि गोली ऐसे करते जाएगी मछली की तरह, सीधा जाती है, तो क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन है। सेकेंड एग्जांपल ले लेते, मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन स्ट्रेट ट्रैक, जो ट्रेन आता है वो भी तो सीधा ही चलता है ना स्ट्रेट वे में, तो भी क्या हुआ, रेक्टिलिनियर मोशन हुआ। थर्ड एग्जांपल में आते हैं, फॉलिंग स्टोन, स्टोन मतलब पत्थर, और अगर कोई पत्थर गिर रहा है ऊपर से तो सीधा ही गिरेगा, ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे करते करते हुए आएगा, जिगजैग मोशन में नहीं आता है, वो सीधा ही गिरता है। कभी छत पे खड़ी हुईगा या अभी जब इसको लेक्चर अटेंड कर लेंगे तो छत पे जाइएगा या कहीं भी जाइएगा, ऊपर से एक पत्थर गिराइएगा, देखिएगा पत्थर हमेशा सीधा ही आएगा, तो उसे क्या कहेंगे, स्ट्रेट या रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक। इसका सेकेंड पॉइंट है जो कि आप लोग की समझना जरूरी है, रेक्टिलिनियर मोशन टेक्स प्लेस इन अ फिक्स डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन मतलब दिशा। अब सही बात है कि रेक्टिलिनियर मोशन जो होता है एक फिक्स दिशा में चलता है, एक फिक्स डायरेक्शन में चलता है। अगर सीधा चल रहा है तो इधर ही चलेगा, अगर इधर चल रहा है तो इधर ही चलेगा, इधर चल रहा है तो इधर चलेगा, और इधर चल रहा है तो इधर चलेगा, तो मतलब जहाँ भी चलेगा वो एक ही डायरेक्शन में चलेगा, स्ट्रेट में, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो। सेकेंड हमारा टाइप्स आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या कहलाता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग इन अ सर्कुलर पाथ, पाथ मतलब हो रहा है रास्ता, पाथ मतलब रास्ता, ठीक। तो जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर वे में चलता हो, मैंने एग्जांपल दिया था उसका ना, अर्थ का रोटेट करता है सन के अलाउंग, तो इट इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। एग्जांपल ले लें हम मून का, मूव्स अराउंड द अर्थ, जो हमारा चंद्रमा है वो क्या करता है, देखते होंगे रात को इधर से ऐसे निकलता है, इधर डूब जाता है, तो क्या करता है, मूव कर रहा है, बीच में पृथ्वी है, ये बीच में पृथ्वी है, ऐसे मून निकलता है, ऐसे रोटेट करते हुए नीचे रास्ते, फिर अगले दिन रात को आता जाता है, फिर ऐसे करता है, ऐसे से रोटेट करता है, तो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, किसका, अर्थ का। सेकेंड एग्जाम्पल, द अर्थ मूव अराउंड द सन, वही एग्जाम्पल सन का भी ले लें, वो तो मून कर रहा था अर्थ के अलॉन्ग, अब अर्थ कर रहा है सन के अलॉन्ग, अब इसको मान लेते हैं सन और ये मान लेते हैं क्या है हमारा अर्थ, तो ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे दिन हो रहा है रात हो रहा है, दिन हो रहा है रात हो रहा है, तो क्या हुआ, सर्कुलर मोशन हो गया। चलते हैं हमारे थर्ड पे जो कि है रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन में एक और पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, एग्जाम्पल है, पॉइंट नहीं है, द मूवमेंट ऑफ ऑल द प्लानिट अराउंड द सन इन अ सर्कुलर मोशन, मतलब कि अगर हम ब्रह्मांड में कभी घूमने का मौका मिले आपको, कोई मान लीजिए एलियन वगैरह आपको ले गया यहाँ से, घूमने का मौका मिले, घुमाए वो, तो जहाँ भी देखेंगे ना तो वहाँ जितने भी प्लैनेट्स होंगे, प्लैनेट मतलब ग्रह, स्टार नहीं, स्टार तो दूसरा कुछ हो गया, प्लैनेट जैसे अर्थ हो गया, मून हो गया, है मार्स हो गया, वीनस हो गया, ये सारे जितने भी प्लैनेट होंगे वो क्या करेंगे, सर्कुलर वे में किसी प्लैनेट किसी स्टार का चक्कर काट रहे होंगे, तो सारे क्या कहेंगे, मूवमेंट ऑफ ऑल प्लैनेट अराउंड द सन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, मतलब जितने भी प्लैनेट हैं, स्टार नहीं, स्टार के अलॉन्ग करेंगे। जैसे मान लीजिए स्टार है और ये चार क्या है, ग्रह है, अर्थ मान लीजिए, मार्स मान लीजिए, विनस मान लीजिए, और ये वो भी प्लैनेट मान लीजिए, चार क्या करेंगे, ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, तो ठीक, ये होगा सर्कुलर वे का। ये एग्जाम्पल से अगर समझेंगे आप काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मतलब वही जो टाइम के अकॉर्डिंग मूव करे, मतलब एक फिक्स टाइम में मूव कर रहा हो, जैसे 5 मिनट के गैप पे है तो हमेशा 5 मिनट के गैप पे मूव करेगा, ठीक। जैसे सुई वाली थी, हर 12 घंटे के बाद वो 12 पे आ रही थी, वैसे ही हर सेकंड वाली हर 60 सेकंड के बाद वो 12 पे पहुंच रही थी, तो एक फिक्स टाइम पे पहुंच रही थी, तो एक फिक्स मोशन कर रही थी। वही ये भी कह रहा है, द मोशन विच रिपीट इट सेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक। कह रहा है वो मोशन जो अपने आप को रिपीट करे, दोहराए, खुद को दोहराए एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, एक फिक्स टाइम में, मतलब 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, इस तरह से, इस कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। इसमें एग्जांपल हो जाएगा द मोशन नीडल ऑफ द हैंड वॉच, जो घड़ी रहती है उसमें जो सुई लगी रहती है, वही वाली एग्जांपल जो मैंने दिया है,
उसमें जो सुई लगी रहती है घंटे वाली या मिनट वाली या सेकंड वाली, और हर एक फिक्स टाइम में अपने आप को रोटेट करवाती है और कहाँ पहुँचती है 12 पे। इसका सेकंड एग्जांपल हो जाएगा द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक शोज पीरियोडिक मोशन। मतलब जो पेंडुलम होता है क्लॉक का, जैसे मान लीजिए क्लॉक है, ये जो कॉपी है क्लॉक है और एक पेंडुलम होता है, ठीक, ऐसे ऐसे रोटेट करता है, ऐसे ऐसे रोटेट करता है, ठीक। जब कोई घंटे जैसे 12 बज गया तो ऐसे रोटेट करेगा, फिर 1 बजेगा फिर रोटेट करेगा, तो क्या होगा, यहाँ से लेकर जब यहाँ तक जा रहा है फिर वापस आ रहा है यहाँ तक, तो क्या कर रहा है, हर 1 सेकेंड में वो मूव कर रहा है पेंडुलम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन, ठीक। थर्ड एग्जाम्पल है स्विंग, मतलब झूला होता है। स्विंग मतलब झूला, जैसे हम लोग झूला ही झूलते हैं उसी को स्विंग कहते हैं इंग्लिश में। कुछ बच्चे जान रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं जान रहे होंगे। तो स्विंग को हम क्या कहते हैं, झूला। तो जो झूला रहता है वो भी क्या कर रहा है, पीरियोडिक मोशन कर रहा है, एक फिक्स टाइम में यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर यहाँ तक जा रहा है, फिर आगे जा रहा है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ये देखिए, यहाँ पे बैठा, फिर आगे गया, फिर पीछे आया, तो क्या कर रहा है, जो झूला है एक फिक्स टाइम में क्या कर रहा है, आगे पीछे हो रहा है, मूव कर रहा है, ठीक। और एक इसका भी था, क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन का, ये पत्थर का घुमा रहा है, पंखा नाच रहा है, देखिए घड़ी वाला भी एग्जाम्पल दिया है, सारा कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है रोटेशनल मोशन। क्या आता है हमारा, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होता है, जब कोई अपने एक्सिस के अलॉन्ग रोल करता है। मान लीजिए पेन हमारा क्या हो गया, एक्सिस हो गया, ठीक, और हम इसको जो मेरा हैंड है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ऐसे ऐसे, तो क्या हुआ, रोटेशनल मोशन। अभी एग्जाम्पल इसमें देखेंगे हम, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट टर्न्स और स्पिन, स्पिन मतलब घूमना, गोल गोल घूमना, अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। एक्सिस मतलब होता है हिंदी में अगर देखा जाए, जिसका एक्सिस का मतलब होता है धुर्रा। जैसे साइकिल का धुर्रा जो नहीं होता है, बीच में जिससे पहिया घूमती है, जैसे ये पहिया रहता है ऐसे ऐसे, और बीच में एक एक्सिस रहता है जिसके अलॉन्ग वो ऐसे ऐसे रोटेट करता है, पहिया ऐसे ऐसे करता है ना, आगे चलता जाता है, तो क्या कर रहा है, ये रोटेशनल मोशन कर रहा है। देखिए सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में एक डिफरेंस है, मैंने अभी आगे आपको बताऊंगा, पहले इसका समझ लेते हैं रोटेशनल मोशन होता क्या है। तो सिंपल सी बात है, जो सर्कुलर मोशन होता है वो गोल गोल घूमता है, रोटेशनल मोशन भी गोल गोल घूमता है, लेकिन किसके अलॉन्ग, एक्सिस, बीच में उसके एक एक्सिस रहता है, एक धुर्रा रहता है। डिफिनेशन देखते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट स्पिन करता है, घूमता है एक फिक्स्ड एक्सिस के अलॉन्ग, तो रोटेशनल मोशन कहलाता है। एग्जांपल ले लिए, अ स्पिनिंग टॉप, टॉप मतलब लट्टू। कभी बचपन में आप लोग अगर लट्टू नचाए होंगे, कुछ बच्चे नचाए होंगे, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे, तो लट्टू जब फिगर देखेंगे तो क्या करेगा, गोल गोल घूमता है, ठीक। जैसे ये देखिए फिगर में, ये है ना लट्टू है, ये अपने एक्सिस पे घूमना, देखिए ये इसका जो नोक है यहाँ पर, इसका एक्सिस हो गया ऐसे, और इसके अलावा ऐसे ऐसे घूम रहा है एक जगह पे, तो क्या हुआ, रोटेशनल मोशन। देखिए सर्कुलर मोशन में ये अंतर होता है कि जो सर्कुलर मोशन होता है पूरा पूरा लेग घूमता है, ठीक, लेकिन जो रोटेशनल मोशन होता है वो अपनी जगह पे एक्सिस पे ऐसे से घूमता है तेज़ी से, ठीक। ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है रोटेटिंग ऑफ विंड मिल, या फिरकी कह सकते हैं। ये फिरकी आप लोग पता नहीं देखे होंगे नहीं, जिससे विंड मिल नहीं होता है, जिससे एनर्जी बनाई जाती है, मैं फिगर डाल दूंगा इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा टर्निंग अ बाइसिकल। देखिए बाइसिकल का मैंने एग्जांपल लिया है, साइकिल का जो रहता है, जो साइकिल की पहिया रहती है, व्हील मतलब पहिया, तो जो साइकिल का पहिया रहता है वो भी क्या होता है, ऐसे गोल 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 घूमता है, तो अपने एक्सिस के अलॉन्ग घूम रहा है, तो भी क्या हुआ, रोटेशनल मोशन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम डिफरेंस, जो कि आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन इज दैट इन सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट एज अ होल ट्रेवल्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। मतलब होल ट्रेवल मतलब कि जो सर्कुलर वे में रहता है, जो सर्कुलर मोशन रहता है उसमें पूरा बॉडी खुद को रोटेट करवाती है ऐसे ऐसे। जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए क्या है, ढक्कन है, और यहाँ से खुद को पूरी तरह से रोटेट करवाएगी इस कॉपी पे। ये कौन सा मोशन हुआ, सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलेट कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, सर्कल जिस तरह बनता है उस तरह से। एन ऑब्जेक्ट एज ए होल ट्रेवल, पूरे बॉडी क्या करेगी, ट्रेवल करेगी एक दूसरे जगह पे, ठीक, गोल गोल, इसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। लेकिन रोटेशनल मोशन में क्या होता है, द ऑब्जेक्ट स्पिन ऑन एक्सिस, मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा, यही ऑब्जेक्ट अगर गोल गोल घूम रहा है तो सर्कुलर वे में, और यही एक्सिस, यही ऑब्जेक्ट अगर गोल गोल घूम रहा है अपनी एक्सिस पे ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक, ऐसे ऐसे 360 डिग्री रोटेट कर रहा है, इसे क्या कहेंगे हम, रोटेशनल मोशन। तो बस यही अंतर होता है कि डिफरेंस होता है, जो रोटेशनल मोशन होता है उसके अंदर एक्सिस पे घूमते हैं एक जगह पे, ठीक, और जो सर्कुलर मोशन होता है वो पूरे जगह पे ऐसे से घूमता है, बस यही डिफरेंस है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हमारा, क्या है, ऑब्जेक्ट हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन। मतलब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, कुछ ऐसे वस्तु हैं जिनके पास एक से ज़्यादा मोशन है। जैसे ये पेन है ना, ये पेन चाहे तो एक से ज़्यादा मोशन कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल अभी हम देखें और अच्छे से देखेंगे, तो सबसे 4 केस है, 4 या 5 केस होंगे, छोटे छोटे हैं, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला केस है अर्थ। आप सुने होंगे किसी के मुंह से, या कहीं भी सुने होंगे या मूवी में देखे होंगे
कि जो हमारा अर्थ है वो सूरज के अलॉन्ग क्या करता है, सर्कुलेट करता है, मतलब गोल गोल घूमता है, और वो क्या करता है अपने एक्सिस पे भी घूमता है, जिसकी वजह से 7 ऋतुएँ आती हैं, मतलब 7 क्या बोलते हैं मौसम आते हैं, वेदर आता है, बारिश ठंडी गर्मी, ये सब उसी की वजह से आता है। किसकी वजह से, रोटेशन वजह से। जैसे ये मान लीजिए मेरा हैंड जो है ये अर्थ है, ठीक, और ये बीच में हमारा सन आ गया, ठीक, तो ऐसे से रोटेट कर रहा है तो ये वो सर्कुलर मोशन हो गया। अगर यहीं पर ये ऐसे से रोटेट कर रहा है तो ये कौन सा मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन। तो ये दोनों करता है, जो हमारा अर्थ है ये दोनों करता है, मतलब ऐसे भी रोटेट करेगा और ऐसे भी करते 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 रोटेट करता है, ऐसे करते 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 रोटेट करता है। ठीक, इसके बाद 2 मोशन आ गए, और तीसरा मोशन भी ये करेगा जो कि पीरियोडिक मोशन है। मतलब पीरियोडिक मोशन कैसे, देखिए साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। तो ये ऐसा तो नहीं है कि इस साल 365 दिन हुए, अगले साल 366 दिन, फिर अगले साल 368 दिन, ठीक, 365 डेज होते हैं ना एक साल में। तो भाई अगले साल नेक्स्ट ईयर ऐसा थोड़ी ना कि 366 डेज हो जाएंगे, डेज उतने ही रहते हैं, बस एक कम एक ज़्यादा होता है, लीप ईयर और हाफ ईयर, बस यही होता है ना। यही कह रहा है कि भाई इसमें लिखा हुआ है द अर्थ हैव 3 टाइप्स ऑफ मोशन एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे 3 तरह के मोशन करते हैं। कौन कौन से, सर्कुलर जो सन के अलॉन्ग घूमता है, रोटेशनल जो अपने भी अलॉन्ग घूमता है ऐसे ऐसे गोल 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 गोल, और तीसरा हमारा पीरियोडिक मोशन। देखिए पहला सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन और रोटेशनल मोशन। कैसे, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, क्या हुआ सर्कुलर मोशन। अगर अर्थ पृथ्वी हमारा सूरज के अलॉन्ग घूम रहा है, सूरज की चक्कर लगा रहा है तो सर्कुलर मोशन। अर्थ रिपीट इट्स मोशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे एक साल में 365 दिन होता है तो वो हो गया कौन सा, पीरियोडिक मोशन। लास्ट है क्या, अर्थ रोटेट, एक कॉमा रहेगा लास्ट कॉमा, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, अपने दूरी पे अपने जगह पे ऐसे से रोटेट करता है, ठीक। तो कौन सा हो गया, रोटेशनल मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट, बस अर्थ नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट अपन अगर अपनी जगह पे रोटेट कर रहा है तो वो रोटेशनल मोशन में आएगा। तो अर्थ हमारा 3 प्रकार के मोशन को परफॉर्म करता है। पहला हमारा क्या है, सर्कुलर, ठीक, दूसरा का है रोटेशनल, और तीसरा का है पीरियोडिक, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा है ऐसे कौन से और ऑब्जेक्ट हैं जो एक से ज़्यादा मोशन को परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारा द केस ऑफ मेरी गो राउंड, जो शायद बच्चे होंगे जानते होंगे, एक झूला रहता है, ठीक है, एक झूला रहता है, उसी झूले को हम क्या कहते हैं, मैरी गो राउंड। मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये जो फिगर है ये वाला, इसी को कहते हैं मैरी गो राउंड। अ चाइल्ड सिटिंग ऑन मैरी गो राउंड एग्जिट अ सर्कुलर मोशन। जो बच्चा बाहर बैठा हुआ है, बाहर की तरफ, वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक हुआ ना। ये बच्चा क्या कर रहा है, उस झूले पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, और जो ये धुर रहा है बीच में एक्सिस है, ये इस रेड वाला, वो क्या कर रहा है, अपनी जगह पे ऐसे घूम रहा है, तो कौन सा मोशन हुआ, रोटेशनल मोशन, ठीक। वही कह रहा है इसमें, इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशन, इसमें 2 तरह के मोशन होते हैं। कौन कौन से, एक होगा रोटेशनल मोशन और एक होगा सर्कुलर मोशन। जो बच्चा था वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, पूरे बॉडी को अपने गोल गोल घुमा रहा है, और जो झूला है वो खुद को घुमा रहा है, रोटेशनल मोशन। तो 2 तरह के मोशन हो गए। फिर थर्ड आता है द केस ऑफ साइकिल या बाईसाइकिल। मतलब जब हम साइकिल चलाते हैं तो हम भी क्या करते हैं, 2 तरह के मोशन को परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से, एक तो साइकिल हमेशा सीधा चलती है, तो कौन सीधा वाला क्या हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन। और क्या चलता है, रोटेशनल, मतलब उसका व्हील रहता है, पहिया ऐसे अपनी जगह पे घूमता रहता है, तभी तो आगे बढ़ता है साइकिल, ठीक है ना। तो वो हो गया, इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। पहिया वाला, जो पहिया रहता है, व्हील रहता है, वो अपनी जगह पे ऐसे गोल 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 घूमता रहता है, तो रोटेशनल मोशन हुआ। तो जो हमारा बाईसाइकिल है वो 2 तरह के मोशन को परफॉर्म करता है। कौन कौन से, रोटेशनल और रेक्टिलिनियर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू या उन्होंने आ सकता है कि साइकिल कितने प्रकार के रोटेशन को करता है। सिंपल आप लॉजिक है, साइकिल सीधा चलता है तो रेक्टिलिनियर, और उसका व्हील जो हो गया रोटेशनल। थर्ड एग्जांपल है, फोर्थ केस है हमारा द केस ऑफ बॉल। जो हम लोग फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, खासकर फुटबॉल, जो क्रिकेट बॉल होता है वो भी देख लीजिए, उसके पास भी 2 तरह के मोशन होते हैं, रेक्टिलिनियर और रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन कैसे, जो बॉल होता है, मान लीजिए क्या है, ये हैंड हमारा बॉल है, हमने मारा और ये ऐसे रोटेट करते हुए जाता है। कभी देखेंगे बॉल जब आगे बढ़ेगा ना तो ऐसे रोटेट करते हुए जाएगा, ऐसे ऐसे, तो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तभी तो आगे बढ़ रहा है वो, तो वो क्या, रोटेशनल मोशन। और सेकंड मोशन क्या है, रेक्टिलिनियर। कभी बॉल मारते हैं तो देखते होंगे जब नीचे आता तो सीधा जाता है, या स्पेस में जब मारेंगे स्पेस की तरफ, तो यहाँ से जब आपने हिट किया बॉल को तब हमेशा सीधा जाता है, फिर ऐसे बेंड हो जाता है। कुछ देर सीधा जाता ना तो कुछ देर के लिए वो क्या हुआ, रेक्टिलिनियर मोशन उसको कहेंगे। तो हमारा बॉल भी जो होता है, या फुटबॉल जो हो गया, क्रिकेट बॉल हो गया, दोनों क्या करते हैं, रेक्टिलिनियर और रोटेशनल। तो जो हमारा बाइसिकल हो गया, ठीक, और बॉल हो गया, ये दोनों क्या करते हैं, रेक्टिलिनियर और रोटेशनल। और जो मैरी गो राउंड हो गया वो सर्कुलर और रोटेशनल, और अर्थ भी सर्कुलर रोटेशनल। अगर 1 में पूछ लेगा, जो कि अर्थ का ही पूछेगा, मैक्सिमम आपको 99% चांस है कि अर्थ का पूछेगा
कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो 3 मोशन पर परफॉर्म करता है, मतलब 3 तरह के मोशन को परफॉर्म करता है? तो हमारा अर्थ है, सर्कुलेट भी करता है सूरज के एक्सिस अलॉन्ग, ठीक, रोटेट भी करता है अपने अलॉन्ग, और एक फिक्स टाइम में रोटेट करता है 365 दिन में, ठीक। देखिए इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। जब वो साल भर के जैसे जब वो सर्कुलेट करता है, वो सर्कुलर वे में रोटेट करता है, तो 3 साल होते हैं, मतलब 365 दिन होते हैं। और जब वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, मतलब जब रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है, तो रात और दिन होते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हैं और रोटेशन मोशन कर रहा है और सूरज यहाँ पर है, तो ऐसे जब रात होगा तो हम लोग इधर आ जाएंगे, सूरज वहीं रहेगा, क्योंकि सूरज मूव नहीं करता है, बस अर्थ मूव करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब होता है इधर से उधर, मतलब सामान को या खुद को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना किसी के जरिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन। तो देखते हैं इसका डिफिनीशन और कुछ एग्जांपल जिससे समझ में आएगा। कह रहा है टू कैरी पीपल, लोग, ठीक, कैरी मतलब ले जाना, लोगों को या सामानों को एक जगह से दूसरी जगह तक, उसे क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्ट। ये हो गया डिफिनीशन। इंग्लिश में देखा जाए, टू कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यहाँ पर प्लेस रहेगा ना, बोले गए हैं। टू कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट, मतलब इधर से उधर। अगर ट्रिक देखें इसका याद करने का, ट्रांसपोर्ट मान लीजिए भूल गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि सर ने बताया था कि इधर से उधर, ट्रांसपोर्ट मतलब इधर से उधर। तो डिफिनेशन क्या बना? टू कैरी पीपल टू कैरी पीपल एंड गुड्स, कहाँ से? इधर से उधर, उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्ट कर लेंगे। तो बना लीजिए इधर से उधर मतलब फ्रॉम प्लेस टू अनदर प्लेस, अनदर मतलब दूसरे की तरफ। तो यह डेफिनेशन। वैसा कुछ स्टोरी है, छोटा सा देखते हैं। स्टोरी क्या है? कहानी ये है कि इन एशियन टाइम, एशियन मतलब बहुत पहले के समय की बात है, पीपल यूज टू ट्रेवल अ हॉर्स बैक। जब जैसे पहले के समय तो गाड़ियाँ वगैरह थी नहीं, 1000-2000 साल पहले क्या होता था, बस घोड़े और कैमल वगैरह, ऊँट वगैरह थे और गधे थे, ठीक। तो पहले के लोग यही यूज़ किया करते थे। अब ऐसा नहीं है कि पहले के ज़माने में 200-1000 साल पहले एरोप्लेन था, उससे लोग ढूंढते थे, नहीं। पहले क्या थे? यही घोड़े थे, कैमल था और ऊँट वगैरह थे, मतलब यही सब थे सामान ढोने के लिए। तो वही कह रहा है कि पहले के समय में जो लोग थे, घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए किसका यूज़ करते थे? हॉर्स बैक का, घोड़े के पीठ पर बैठकर जाते थे। कैमल, ऊँट के पीठ पर बैठ के जाते थे। एंड आल्सो यूज़ बोट मतलब नाव, जो लोग पानी चलाते हैं, बोट का यूज़ करते थे ट्रांसपोर्ट में, वाटर रूट्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक। तो ये सब पहले यूज़ होता था। आपकी होना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट इसका डेफिनेशन है। तो आपको ये जानना जरूरी था कि पहले के लोग कैसे यूज़ करते थे ट्रांसपोर्टेशन को। तो कैसे यूज़ करते थे? हॉर्स बैक, कैमल बैक एंड बोट्स इन वाटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, लेटर मतलब बाद में, द इन्वेंशन ऑफ व्हील मतलब पहिया, मतलब पहिया का जब आविष्कार हुआ तो इनकी पूरी सभ्यता ही क्या हुआ? सिविलाइजेशन ही बदल गई। पहिया, अब जैसे भी लिखा होगा देख लीजिएगा, तो हिंदी मेरा कमजोर है। लेटर द इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब तरीके में चेंज आ गया। कैसे? व्हील इज यूज इन मेकिंग बुल कार्ट, मतलब जो गांव में लोग होते हैं, आप लोग जो गांव के बच्चे होंगे वो जानते होंगे, बुल कार्ट जिसे कहते हैं टायर, ठीक है। ये वाला टायर नहीं, में क्या होता था? 2 बैल आगे रहते थे और पीछे एक टाली की तरह काट में होता था, उसके लगा होता था, तो 2 पहिए लगे होते थे उस काट में, जिसको बैल लोग खींचते थे, ठीक। इसी को कहते हैं बुलक कार्ट। तो वही कह रहा है, बाद में जब पहिए का इन्वेंशन हुआ, व्हील का इन्वेंशन हुआ, खोज हुआ, तो काफ़ी बड़ा चेंज हुआ, काफ़ी बड़ा बदलाव आया ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो व्हील जो है, पहिया, इज यूज टू मेकिंग बुलक कार्ट, मतलब पहिए का यूज़ किसमें किया गया? बुलक कार्ट को बनाने के लिए। अगेन दोबारा जब इन्वेंशन हुआ स्टीम इंजन का, पहले के लोग क्या यूज़ करते थे? घोड़े, ऊँट वगैरह। फिर जब पहिया का इन्वेंशन हुआ तो इसको बुलक कार्ट में यूज़ किया गया, काफ़ी बड़ा इन्वेंशन था पहिया का। पहिए के बाद किसका इन्वेंशन हुआ? स्टीम इंजन का। स्टीम इंजन में क्या हुआ? स्टीम इंजन से ट्रेन बनाया गया, जो कि काफ़ी मददगार हुआ एक न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में। और आपके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है MCQ या 1 वर्ड में कि इन ऑल ट्रांसपोर्ट सारे ट्रांसपोर्ट में, मतलब कि पानी वाले में भी, लैंड वाले में भी और एयर वाले में भी, सबसे फास्टेस्ट जो ट्रैवलिंग है वो किसका है? तो एरोप्लेन का है, ठीक। तो इसी कह रहा है, एरोप्लेन्स प्रोवाइड अस अ वेरी फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बाई एयर। तो मतलब देखा जाए कि मतलब 1000-2000 जितने भी साल लगे इस हॉर्स बैक से स्टीम इंजन तक आने के लिए, वहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब एशियन टाइम से लेके यहाँ तक 2022 तक जितने भी समय लगे हैं, उसमें सबसे फास्ट क्या है? एरोप्लेन है। और सबसे बड़ा बदलाव क्या था? व्हील का इन्वेंशन करना, मतलब कि पहिए का खोज होना, सबसे बड़ी चेंज माना जाता है ह्यूमन सिविलाइजेशन में। बस यही था ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस, मतलब कि दूरी।
दूरी मतलब जैसे दूरी को कैसे नापते हैं, दूरी क्या होती है देखते हैं। इसका डेफिनेशन है द लेंथ ऑफ द स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स आर टू प्लेस इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब इस पॉइंट से लेके जो किताब है, किताब का इस इंड, इसका इंड और ये वाला इंड दोनों को अगर मिला दिया जाए तो जो दूरी आएगी उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक, वही कह रहा है डिफिनीशन। उसको हम क्या बोलेंगे, डिफिनेशन। मतलब कि दो पॉइंट का इंड की दूरी, बीच की दूरी, दो पॉइंट के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। जैसे एक लगा रहता है दिल्ली में और एक लगा रहता है कहाँ पे, मुंबई में। एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है, दोनों का डिस्टेंस कितना मान ले लीजिए 1000 किलोमीटर। तो 1000 किलोमीटर क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ दोनों के बीच में का। बस यही कह रहा है। जैसे डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज़ 200 किलोमीटर। दिल्ली से लेके आगरा तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 200 किलोमीटर है। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं मेजरमेंट, मतलब कि मापना या नापना जिसे कहते हैं। मापना हिंदी होता है इसका। तो मेजरमेंट कैसे करते हैं, कैसे ये इंसानों के बीच में आया। जब पहले जो 1000-2000 साल के पहले लोग थे उनका पता नहीं था कि मीटर किसे कहते हैं, सेंटीमीटर किसे कहते हैं। वो नापते थे अपने तरीके से। तो तरीका भी देखेंगे आगे, पहले देख लेते हैं मेजरमेंट होता क्या है। मेजरमेंट इज अ प्रोसेस होता है, एक प्रतिक्रिया होती है। मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन ऑब्जेक्ट। ठीक, एक ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया जाता है किससे, एक विथ अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट से। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए पेन है, इसको पेन से, ये जो पेन है कंपेयर किया जाएगा किसी एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट से। जैसे यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मतलब होता है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, केजी, ग्राम, टन। इनसे कंपेयर किया जाता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, कितने किलो का है, कितना लंबा है, ये सब दिखाया जाएगा। जैसे मान लीजिए पेन कितने हैं, 5 ग्राम का है, तो 5 ग्राम, ग्राम क्या हो गया, इसका मेजरमेंट का यूनिट हो गया, और 5 क्या हो गया, नंबर हो गया। तो वही कह रहा है कि मेजरमेंट ऐसे करते हैं कि 5 किलोग्राम। जैसे आप लोग दुकान में जब जाएंगे चीनी वगैरह लेने, तो क्या कहेंगे, भैया हमको 2 लीटर चीनी दे दीजिए। कहेगा भैया 2 लीटर चीनी कहाँ आती है। तो आप कहेंगे नहीं नहीं 2 लीटर नहीं 2 किलो चीनी दीजिए। तो किलो क्या हुआ, यूनिट हो गया, इसका यूनिट, नापने का यूनिट। और 2 क्या हो गया, नंबर। आपने क्या मांगा, 2 किलो चीनी मांगा आपने। ठीक, इस तरह से इंसानों के बीच में आया ये नापने की क्रिया। तो वही देखेंगे हम किसमें नापते हैं और कैसे नापते हैं। तो किसमें नापते हैं, मेजरिंग इन सेंटीमीटर, ठीक, मीटर, किलोमीटर, केजी, ग्राम और टन, कई सारे में। तो देखते हैं नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमको, मीटर सेंटीमीटर की जरूरत क्यों पड़ी। आप खुद जानते हैं कितनी ज़रूरत पड़ी है। जब ये नहीं था तो पहले के लोग कैसे नापते थे वो भी हम देखेंगे अभी। पहले देखते हैं क्यों जरूरत पड़ी। वी कैन मेज़र, ठीक, वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई यूजिंग हैंड, स्पैन, फोर आर्म लेंथ, फुट स्टेप। But this measurement cannot be used as standard unit of measurement because their length is not the same for all person। ठीक, कहने का मतलब ये है इसका, जो पहले के लोग होते थे, पहले के लोग मतलब 1000-2000 पहले के लोग जो थे वो कैसे नापते थे। जब ये नहीं था मीटर सेंटीमीटर तो लोग ऐसे नापते थे, किससे, हैंड स्पेन से, जिसे बित्ता कहते हैं, ऐसे करके नापते थे। 1 बित्ता, 2 बित्ता। अब किसी का बित्ता छोटा होता था तो लगते थे आपने उनसे मार झगड़ा करने, इसलिए इस सिस्टम का लाया गया। किस सिस्टम को, यूनिट के सिस्टम को। ठीक, तो इन सबको हटाने के लिए, जैसे गांव में कहते हैं कि एक हाथ इतना बड़ा है रस्सी, ठीक, या पैर से नापते हैं। जब पीच हम लोग गांव में बनाते हैं तो पीच को 21 कदम पे नापते हैं। तो कदम किसी का छोटा भी हो सकता है, किसी का बड़ा भी हो सकता है। इसी रीजन को, इसी के मतलब गलतियों को हटाने के लिए, किसी का छोटा किसी का बड़ा, जो फित्ता या हैंड है या फुट है, उसको हटाने के लिए हमको किसको ज़रूरत पड़ी, इन मीटरों की, इन यूनिट्स का ज़रूरत पड़ा इंसानों को, ताकि हर जगह पूरे इंटरनेशनल में, पूरी दुनिया में एक यूनिट हो और एक बराबर हो, ताकि कोई एक दूसरे में झगड़ा ना करे। ठीक, वही कह रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डिफिनीशन है इसका, यूनिट ऑफ मेजरमेंट का। यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू विच डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम। हमने देखा अभी कि जो पहले के लोग थे वो बित्ता में, मतलब कि हैंड स्पेन से या हाथ से, 1 हाथ 2 हाथ या पैरों से नापते थे। तो उन गलतियों को, उन चीज़ों को हटाने के लिए किसका यूज़ लाया गया, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बस ये डिफिनीशन यही कह रहा है कि उन गलतियों को हटाने के लिए इसका आविष्कार हुआ, या इसको लाया गया। किसको, इन भाई साहब को, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट को। नोट है आपके लिए, एवरी मेजरमेंट कंसिस्ट अ नंबर एंड यूनिट। जो मैंने अभी कहा कि आप जब दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार वाले से ये थोड़ी कहते हैं कि हमको 2 लीटर चीनी चाहिए। आप क्या कहते हैं, 2 किलो चीनी चाहिए। तो किलो जो हो गया वो क्या हो गया, यूनिट, और जो 2 हो गया वो क्या हुआ, नंबर। तो बस आपको जानना है, ये जानना क्या है, एग्जाम्पल की तरफ से देखते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ अ टेबल, एक टेबल ले लिए, उसका लेंथ नापे हम, आ रहा है 2 मीटर। ठीक, एक टेबल, इसका डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर है। ठीक, तो 2 क्या हो गया, नंबर हो गया। NO मतलब नंबर, और मीटर इज़ द यूनिट। मीटर क्या हो गया, यूनिट, वही चीनी वाला। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है
छोटा छोटा टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं था, आप जानना था बस आपके लो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। एसआई यूनिट, जिसे एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल। वो ऐसा सिस्टम जो कहाँ चले, पूरे दुनिया में चले, पूरे इंटरनेशनल में चले, ठीक। वही कह रहा है एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, ऐसा सिस्टम जो पूरी दुनिया में चल रहा हो। तो पूरी दुनिया में यही चलेगा, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। तो देखते हैं एसआई यूनिट किसे कहते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ, अगर किसी लंबाई, लेंथ मतलब लंबाई, लेंथ मतलब किसी की लंबाई, किसी को लंबाई की नापना है तो हम किस में नापेंगे, मीटर में, ठीक। ये सबसे बड़ा यूनिट है, मतलब मीडियम यूनिट है किसी चीज़ को नापने के लिए। उससे छोटा तो सेंटीमीटर होता है, लेकिन अभी वो अलग चीज़ है। मीडियम में जिसे कहते हैं नॉर्मली किस में नापते हैं, तो नॉर्मली हम मीटर में नापते हैं। तो ये कह रहा है कि एसआई यूनिट क्या होता है, लेंथ का, तो लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। एसआई यूनिट ऑफ मास का क्या होता है, केजी। किसी कोई मास है, जैसे 5 किलो चीनी आपने जब लिया तो आपने लीटर क्यों नहीं बोला, क्योंकि लीटर वो लिक्विड का होता है, और ये क्या है, मास है। मास किसका होगा, किसी ठोस चीज़ का। तो वही कह रहा है किलो क्या है, एक यूनिट है मास का। तो एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग मास इज किलोग्राम। एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, सबसे छोटा सेकंड, ये सेकंड ही होता है, इसीलिए सबसे यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीफिक्स यूज्ड विथ एसआई यूनिट। मतलब प्रीफिक्स ऐसे वर्ड होते हैं जो पहले यूज़ किए जाते हैं, किसके पहले, एसआई यूनिट के पहले, वो भी देखते हैं। हियर ओनली देयर आर 3 प्रीफिक्सेस। यहाँ पे बस आपके लिए क्लास 6 में बस 3 प्रीफिक्स दिए गए हैं, किलो, सेंटी और मिली। किलो मतलब किलोमीटर, ठीक। सेंटी मतलब सेंटीमीटर, और मिली मतलब मिलीमीटर। खाली लास्ट में क्या लगाना है, मीटर लगाना है। वही देखना है कितना में कितना मीटर होता है, कितना में कितना किलो होता है। मैंने लिख दिया है। एक नंबर पूछेगा और ऐसे पूछेगा कि 1 किलो में कितना ग्राम होता है, तो अभी हमने देख लेंगे, वो आसान हो जाएगा आपके लिए। किलो इज़ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो पहले आए। किलो एक वर्ड है प्रीफिक्स का जो डिनोट करता है 1000 को। मतलब सीधा सीधा इसका मतलब हुआ, मैं लिखा भी है, सीधा सीधा इसका मतलब हुआ कि किलो मतलब 1000। और कहीं भी किलो आपको दिखता है तो आँख बुन के क्या लिखेंगे, 1000, मतलब 1000। बिना देखे हम क्या लिखेंगे, जैसे नाम सुनेंगे किलो का तो क्या लिखेंगे, 1000। वही क्या है, किलो मीन्स 1000। जैसे 1 किलोमीटर, 1 किलो मतलब क्या बोले हैं अभी, 1000 मीटर, सॉरी 1 किलो में क्या होता है, बस 1000। तो जैसे ही किलो आया हम क्या लिखेंगे, 1000। तो मैंने लिखा है 1 किलो 1000 मीटर, लगा दिया मैंने 1000 मीटर। तो वही कह रहा है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। वही कह रहा है 1 km = 1000 मीटर। सेकेंड आता है सेंटी का। सेंटी मतलब सेंटीमीटर। सेंटीमीटर या प्रीफिक्स विच डिनोट 100। मतलब अगर सीरियल से देखा जाए तो सेंटी मतलब होता है 100 रुपया या 100 नंबर। तो 1 मीटर में क्या 100 सेंटीमीटर होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, समझने वाला चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को समझा दे रहे हैं, लेकिन आप लोग को याद ही करना पड़ेगा। कुछ है नहीं, बस जैसे ही किलो आया, किलो मतलब बड़ा, 1000 आया, जैसे किलो आया आँख बनकर क्या लिखेंगे, 1000। मीटर आया तो जैसे आँख बनकर क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर। वैसे मिली हो जाएगा, मिली जब प्रीफिक्स विच डिनोट 1000। तो 1 मीटर बोलेगा कितना मिलीमीटर होता है। मिलीमीटर सबसे छोटा यूनिट है। जैसे मान लीजिए किलो ये है, किलो ये पेन है, ठीक, किलो छोड़िए, किलो ये पेन है, पूरा एक फित्ता, ये पूरा हैंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, किलो है। अब आते हैं किस में, मीटर में, तो ये हो गया मीटर। अब आते हैं मिली में, तो हो गया मिलीमीटर, इतना छोटा। तो सबसे छोटा क्या होता है, मिलीमीटर। वही कह रहा है कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, ठीक। और यही अगर 1000 मीटर कर दिया जाए तो किसके बराबर हो जाएगा, किलोमीटर के। तो छोटा सा आपको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट फॉर्म। सिंबल्स क्या होते हैं, सिंबल्स किलोमीटर के KM हो जाएगा, सेंटीमीटर का CM हो जाएगा, आप लोग देखे होंगे, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मिलीमीटर का MM हो जाएगा। बस शॉर्ट फॉर्म देखना है। जाहिर सी बात है, किलोमीटर का क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म KM होगा, KM का फुल फॉर्म किलोमीटर। वैसे ही सेंटीमीटर का CM हो जाएगा, और CM का फुल फॉर्म सेंटीमीटर। वैसे ही मिलीमीटर का MM हो जाएगा। वही कह रहा है कुछ पॉइंट है, इसके यूजेस कहाँ होते हैं, जो सिम्बल्स है कहाँ यूज़ किए जाते हैं। देखें, मीटर कैन बी यूज एज अ यूनिट टू मेजर द लेंथ ऑफ अ टेबल, लेंथ ऑफ रूम, लेंथ ऑफ ट्री। सब लेंथ को नापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, मीटर का। किसी कोई भी लंबाई नापना है तो किसका यूज़ करेंगे, हम मीटर का। जैसी बात है, अगर मान लीजिए कोई आप पिच को बना रहे हैं, कि किसके पिच को, क्रिकेट पिच को बना रहे हैं। क्रिकेट पिच मान लीजिए है 20 मीटर का, मान लीजिए चलिए 10 मीटर का होगा, लेकिन मान लीजिए हम 20 मीटर कह दिए। 20 मीटर का आप एक पिच बना रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट पिच बना रहे हैं, तो क्या नापेंगे कि 20 किलो नहीं, 20 मीटर। तो वही चीनी वाला हो गया कि चीनी की जगह, किलो की जगह आप क्या बोल दिए, लिक्विड बोल दिए, तो गलत हो जाएगा। इसीलिए और कभी भी लेंथ को नापेंगे हम किस में नापेंगे, मीटर में, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द लेंथ ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर। जो छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं वो किस में नापते हैं, सेंटीमीटर में, और जो बहुत छोटे होते हैं वो मिलीमीटर में। अभी वही वाला एग्जाम्पल। और जितना बड़े होंगे किस में नापेंगे, मीटर में। इतना छोटे होगा तो मीटर में, सेंटीमीटर में, और इससे भी छोटा हुआ तो मिलीमीटर में, ठीक। वही कह रहा था, बस 2 मिनट और बचा है। नेक्स्ट है हमारा
लेंथ मेजरिंग डिवाइसेस, मतलब कुछ ऐसे डिवाइस हैं, इंस्ट्रूमेंट है जो नापते हैं लेंथ को, लंबाई को नापते हैं। क्या है ऑब्जेक्ट? इफ़ द ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट, कोई ऑब्जेक्ट है जैसे ये पेन है, स्ट्रेट है मतलब सीधा है ना, तो ही कह रहा है इफ़ द ऑब्जेक्ट स्ट्रेट वी कैन यूज़ आइदर अ मीटर स्केल और अ मेजरिंग टेप टू मेजर इट्स लेंथ। ठीक, मेजरिंग टेप मतलब जब घर बनता है तो एक प्लास्टिक का टेप रहता है ऐसे, जब उसको निकालेंगे तो सीधा निकलता है, उसका यूज़ कर सकते हैं, या मीटर स्केल का यूज़ कर सकते हैं। मीटर स्केल मतलब जो हम लोग लाइन खींचने के लिए स्केल नहीं यूज़ करते हैं, उसी तरह का स्केल होता है जो कि मीटर में रहता है, तो उसका यूज़ करके हम इस स्केल की डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो सीधा रहेगा, जो कि स्ट्रेट रहेगा, हम किसका यूज़ करेंगे नापने के लिए? मीटर स्केल का या मेजरिंग टेप का, जो कि घर में जब घर बनता है तो उसमें यूज़ होता है, आपने देखा होगा। तो लंबाई को नापने के लिए किसका यूज़ होता है? मीटर स्केल और मेजरिंग टेप का। ये होता है लंबाई वाला ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट राउंड हो या गोला प्रकार के हो या गोला आपके आकार का हो, जैसे मान लीजिए एक जो आप लोग कड़ा पहनते हैं, उसका कड़े का अगर गोला निकालना हो तब कैसे निकालेंगे? स्केल से तो निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि स्केल क्या होता है? सीधा होता है, और ये गोला है। इसको निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे? इफ़ द ऑब्जेक्ट इज राउंड देन वी हैव टू यूज़ अ मेजरिंग टिप। मेजरिंग जो टिप होता है, जो मैंने कहा कि घर में यूज़ होता है जब घर बनता है तब, तो क्या होता है हल्का सा आयरन का होता है, बहुत पतला सा आयरन होता है, ताकि वो आसानी से मूल सकता है। जो घर बनाने वाले होते हैं, मिस्त्री जो होते हैं, वो जब घर को नापते हैं या कहीं पर ऐसे कॉर्नर आ जाता है तो उसको स्केल को ऐसे मोड़ देते हैं, तो वही मेजरिंग टेप ही होता है जो मोड़ते हैं। तो मेजरिंग टेप का यूज़ कर सकते हैं किसमें? राउंड ऑब्जेक्ट को नापने के लिए। ठीक, अब प्रिकॉशन है, कैसे मतलब नापना है ऑब्जेक्ट को। ठीक, देखते हैं। प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल यूजिंग अ स्केल, क्या क्या हमको प्रिकॉशन लेनी चाहिए जब स्केल को नापना हो? द स्केल शुड बी प्लेस्ड पहले टू ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड। जैसे इस ऑब्जेक्ट का अगर हमको निकालना है, क्या डिस्टेंस निकालना है, तो हमको स्केल को कैसे रखना पड़ेगा? इसके पैरेलल रखना पड़ेगा, इसके ऐसे। अगर इसके हम परपेंडिकुलर रखेंगे, मतलब ऐसे सीधा रखेंगे तो नहीं नाप पाएंगे, लेकिन हमको ये वाला डिस्टेंस नापना है ना, तो इसके स्केल को हमको ऐसे रखना पड़ेगा, इसके पैरेलल रखना पड़ेगा। पैरेलल मतलब जो लाइन आपस में ऐसे हों, ठीक, या ऐसे हों। तो वही कह रहा है कि अगर नापना है हमको किसी ऑब्जेक्ट को तो उसके पैरेलल रखना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है? वाइल मतलब होता है जब। वाइल रीडिंग द स्केल, जब हम स्केल को इसको पढ़ेंगे, स्केल है हम नाप रहे हैं, जब इसको हमको पढ़ना होगा तब ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड कहाँ गया? वाइल रीडिंग द स्केल द आई मस्ट बी प्लेस्ड वर्टिकली अबव द स्केल, मार्क बीइंग रियर रीड। मतलब अगर हम इसको नाप रहे हैं तो हमारी जो आँख होनी चाहिए इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इसके सीधा होनी चाहिए, ताकि हम नंबर को पढ़ सकें। ठीक, और ये देखिए मेजरिंग स्केल ऐसे होते हैं। मिल गया, आपने देखा होगा, ये हो गया। ठीक, टू टाइप्स ऑफ मेजरिंग स्केल। ये था राउंड को नापने के लिए, जो कोई गोलाकार हो गया उसको नापने के लिए ये, और जो स्ट्रेट ऑब्जेक्ट होता है उसको नापने के लिए ये हो गया। तो ये दो टेप होते हैं जो यूज़ किया जाता है मेजरिंग करने के लिए। पूछ सकता है कि 2 नंबर में कौन सा ऐसे डिवाइस है, कौन सा ऐसे इंस्ट्रूमेंट है इसका हम यूज़ कर सकते हैं नापने के लिए, तो कौन सा डिवाइस है? मेजरिंग टेप। सो यही था। इसका लिंक मतलब हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम में, और टेलीग्राम का लिंक मैंने ये लिखा है। अगर यूट्यूब पे नहीं मिला तो इसे मैं दे दूंगा, लेकिन कभी कभी क्या खुलता नहीं है, सर्वर स्लो होता है। तो ये है, टेलीग्राम पे जाके हम लोग सर्च कर सकते हैं। तो थैंक यू।